जब राज्यसभा में पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी ने क्लियरली अपोज किया और लॉ के हिसाब से इट शुड गो टू द सेलेक्ट कमिटी, करेक्ट, वो भी माना नहीं गया। अगर मोदी जी सच्ची में हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनको हमारा ख्याल रखना चाहिए। ये मेरे पास प्रूफ है, ये देखो, ये यूनाइटेड नेशंस का ये पूरा ये है, ये जड़ है, देखिए इसमें लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आज जो भी हो रहा है, ये लॉकडाउन इसलिए हो रहा है कि ये चाहते हैं कि हमें कोई रेजिस्टेंस ना मिले, कोविड-19 के नाम से कर रहे हैं। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, इफ यू कैन विन और इफ यू हैव टू बी डू योर तानाशाह, यू हैव टू फर्स्ट किल मी, ओपन चैलेंज टू यू। मोदी जी, अगर आपको सच्ची में हमारे लिए हित में करनी चाहिए था तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे फार्मर्स ने सुसाइड क्यों कमिट किया, पहले आप उसका हल निकालते ना। अगर आपको हमसे इतनी सहानुभूति है हमारे फार्मर्स से, तो इतने 6,000 कितने फार्मर्स डेथ हुए हैं आपकी रील में भी, पहले भी, तो आपने उस पर काम क्यों नहीं किया, क्यों की? मोदी जी, अगर आपको लग रहा है हम मिसलेड है तो आप मुझे एक बात बताइए, इंस्टेड ऑफ आप ये सिस्टम चेंज करने की बजाय अगर आप सच्ची में प्रधानमंत्री हैं तो सबसे पहले तो आपको WTO एग्रीमेंट पे काम करना चाहिए। जैसे आज आप ये वॉर कर रहे हैं हमारे पे, इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर, सबसे पहले तो आपको काम करना चाहिए उसको कैंसिल करने में। आप एक बात बताइए मोदी जी, आपने हमेशा ये बोलते कि हम फार्मर्स मिसलेड है, आप मुझे एक बात बताओ, आपने किस लिहाज से पेटेंसी दी हुई है? हमारे जो सीड्स होते हैं, हमारी काली मिर्च, दूसरी जो सीड्स होती है, उसकी आप पेटेंसी दे देते हो। कहने का मतलब प्रोडक्ट्स हमारे पेटेंसी दोनों की। मैथ्यू जोसेफ को, जिसने मेरे साथ 2006 से मुझे आज तक एक पैसा नहीं दिया, मैं क्या मर गई हूँ? आप लोगों ने मुझे बहुत मारने की कोशिश की, आपने मुझे लीथल गैसेस दी, आपके बिल गेट्स ने आके मेरे सर पर पता नहीं 20 किलो का वेट डाला, मुझे लीथल गैसेस दी, मेरी स्टमक में इतनी गैसेस दी, आपने मेरे को माइक्रोचिप किया कि मैं मर गई, क्योंकि आप प्रभु को भूल गए हैं। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਨੰਦ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। उसने क्या कि खेती कानून रद्द होने चाहिए हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू जी, थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ दी जा रही है कि आई कैन रीच आउट टू द नेशन ताकि मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कानूना ने भी रीड किया था। आई गॉट द आंसर ऑल्सो, जो भी मोदी जी दा उन्हां दी गवर्नमेंट सानू कहती पई है कि सानू मिसलेड किया जा रहा है और जो भी किया जा रहा है, तो आई वांट टू गिव एन आंसर फॉर दैट। तो पहली गल तो यह है कि सबसे पहली बात तो ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोदी जी ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया, किसी फार्मा ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट नहीं किया, किसी भी एग्रीकल्चरल रिसर्च को कंसल्ट नहीं किया, और मोदी जी ने ये क्लियरली शो कर दिया इस एक्ट के तहत। और जो भी हमारे फार्मर्स के साथ किया गया है, जो भी इन्होंने जुल्म किया है, एक नहीं बार जो जुल्म करी जा रहे हैं कि वो उनकी रूह में 100% फॉरेनर्स की रूह भरी हुई है। एक होता है फॉरेनर्स की रूह, एक होता है सेटनिक जो शैतान फॉरेनर्स है उनकी रूह है। मोदी जी इज अ डिस्क्रीट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इवल फोर्सेस कॉल्ड एल्यूमिनाटीज एंड लूसीफर्स, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा को वो प्रमोट कर रहे हैं और सारी जड़ वो है। अब कहानी ये है कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, देखो, जब राज्यसभा में पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी ने क्लियरली अपोज किया
और लॉ के हिसाब से इट शुड गो टू द सेलेक्ट कमिटी, करेक्ट, वो भी माना नहीं गया। अगर मोदी जी सच्ची में हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनको हमारा ख्याल रखना चाहिए। अगर फार्मर्स के लिए उनको इतना सहानुभूति है, कहते हैं कि हम मिसलेड हैं। मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, मोदी जी अगर आपको सच्ची में हमारे लिए हित में करनी चाहिए था तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे फार्मर्स ने सुसाइड क्यों कमिट किया, पहले आप उसका हल निकालते ना। अगर आप कहते हो कि हम लोग मिसलेड हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही था कि हम मिसलेड और आप करेक्ट डायरेक्शन में हैं तो ये एक्ट, पहली बात तो आप लॉकडाउन में लेके आए हैं, फिर आप कहते हैं कि हमने लॉकडाउन में क्यों आंदोलन किया, और दूसरी बात कि अगर आपको हमसे इतनी सहानुभूति है हमारे फार्मर्स से तो इतने 6,000 कितने फार्मर्स डेथ हुए हैं आपकी रीन में भी, पहले भी, तो आपने उस पर काम क्यों नहीं किया? क्योंकि इसलिए काम नहीं किया क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है वो है डीपॉपुलेशन। वो कहता है कि लोगों को मारो, तो लोगों को कैसे मार रहे हो आप लोग? यूनाइटेड नेशन होने के बावजूद, हमारी कन्वर्जन टू कैश क्रॉप होने के बावजूद ये बिल नहीं चला, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस होती थी वो क्रश हो जाती थी। हमारे जो भी प्रोड्यूस होती थी वो क्रश हो जाती थी, मतलब सारी जो भी वो फसल उगाते थे वो नाकार हो जाती थी। दूसरी बात कि किसान खुद अपने जेब से पैसे देते थे कि बिक जाए उनका माल, क्योंकि जो भी जब मिडिल वाले को निकाल दिया, एपीएमसी को निकाल दिया, तो उनको ट्रेडर्स को देना पड़ता था। तो जो उनके गांव में 90% जो ट्रेडर्स थे विलेज के अंदर, जब वो उनको बेचते थे तो वो लोग क्या करते थे, उन्होंने 3 चीज़ों का फ़ायदा उठाया। एक फ़ायदा ये कि भाई फाइनेंशियली ये लोग प्रॉब्लम में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि आपने उनको जो बीटी सीड्स वगैरह जो उनके रॉ मटेरियल्स थे उसको डबल प्राइस पे पहले दिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट लगाया वो आपने ज़्यादा किया, उसके बाद जो वो हाई वेजेस जो बढ़ते रहे उन्होंने एम्प्लॉय किए थे वो भी बढ़ गए। तो ट्रेडर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे। फिर ट्रेडर्स ने ये फ़ायदा उठाया कि भाई इनके पास तो स्टोरेज एरिया नहीं है अपना सामान रखने के लिए, और जो फसल होती है, जो भी होती है, प्रोड्यूस होती है, वो तो टाइम बाउंड होती है ना, तो वो तो ख़त्म हो गई। अब आप मेरे को बताओ, और जब वो ये तो 90% की बात है, और जो दूसरा 10% वो दूसरे गांव में देने जाते थे तो वो ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स इनका पैसा खा लेते थे। इसी बहुत सी स्पष्ट सी बात है। मोदी जी को, जैसे मैंने आपको कह रही हूँ कि मोदी जी, दुनिया कहती है कि तानाशाही ज़रूर अपनी दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि ही इज़ अ वेरी वीक मैन। आई एम सॉरी टू से ही इज़ अ वेरी वीक मैन, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है चीज़ें बनाने में, तोड़ने में कोई हिम्मत नहीं चाहिए होती। अगर आप गरीबों को अप्रेस करोगे बार बार तो उसमें तो कोई स्ट्रॉन्ग वाली बात नहीं है ना। तो लोगों के लिए ऑफकोर्स वो तानाशाही इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रूह बेची हुई है गोरों को। जब हमारा देश गुलाम हुआ था, गुलामी कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ। और दूसरी बात मैं अब आपको ये बताती हूँ, अगर मोदी जी को इस फार्म का अगर सोल्यूशन चाहिए होता, अगर ये सोच रहे कि हम लोग मिसलेड हैं, तो मैं मोदी जी को एक बात पूछना चाहती हूँ। मोदी जी, अगर आपको लग रहा है हम मिसलेड हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, इंस्टेड ऑफ आप ये सिस्टम चेंज करने की बजाय अगर आप सच्ची में प्रधानमंत्री हैं तो सबसे पहले तो आपको WTO अग्रीमेंट पे काम करना चाहिए। जैसे आज आप ये वॉर कर रहे हैं हमारे पे, इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर, सबसे पहले तो आपको काम करना चाहिए उसको कैंसिल करने में। इंडिया के थ्रू 2006 में वो WTO अग्रीमेंट आया था, करेक्ट? अब WTO अग्रीमेंट इज थ्रू यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, IMF एक्सेट्रा, तो वो आप प्रमोट कर रहे हो। तो उसमें क्या है, आप लोन तो ले लेते हो वर्ल्ड बैंक से, और सब लोग कहते हैं ओके लोन ले लिया, लेकिन आप कभी जनता को ये बताते हो कि मैंने प्री कंडीशन साइन किया है लोन को वापस करने के लिए, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट भी होता है। तो जो आप प्री कंडीशन साइन करते हो कि आपने लोन वापस करना और इंटरेस्ट करना, वो आप जनता के साथ शेयर नहीं करते हो। और वो क्या है, एक तो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है, मतलब जब आपने रीन ज्वाइन की थी तब डॉलर वाज एट 54, टुडे इट इज़ एट 80, दिस इज द रेट ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट? तो आप मुझे बताओ, जो क्रॉप ओनर जो सपोज 100 रुपये की चीज़ है वो सोचता है उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, वो तो ऑलरेडी 20 हो गई ना। जब आपने 80 डाउन कर दी तो उसकी तो कॉस्ट प्राइस 20 होगी, पहली शुरुआत तो वहीं से हो गई है। दूसरी बात,
आप एक बात बताइए मोदी जी, आपने हमेशा ये बोलते हो कि हम फार्मर्स मिसलेड है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने किस लिहाज से पेटेंसी दी हुई है? हमारे जो सीड्स होते हैं, हमारी काली मिर्चें, दूसरी जो सीड्स होती है, उसकी आप पेटेंसी दे देते हो। कहने का मतलब प्रोडक्ट्स हमारे पेटेंसी गोरों की, तो आप चुप रहते हो। फिर आप आके हमारे फार्मर्स को बीटी सीड्स देते हो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स देते हो, वो भी डबल द प्राइस में देते हो। उसके बाद प्राइस भी डबल हो गया, इंटरेस्ट भी लग गया, प्रिंसिपल अमाउंट भी हो गया। आप एक तरफ तो आप उद्योगपतियों के एनपीए माफ कर देते हो, दूसरी तरफ ये लोग सुसाइड पे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट मोदी जी? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं हम देश के हित के लिए कर रहे हैं और हम फार्मर्स मिसलेड हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके लोग ये भी कहते हैं कि भाई पहले डॉक्टर इलाज करेगा, फिर 2-3 साल लग जाएंगे, उसके बाद हमें बात करनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप मुझे एक बात बताइए मोदी जी, अगर आपको तो पता होगा कि बिहार में ये बिल आया था 2006 में, तो आपने उसकी स्टडी ज़रूर की होगी। अगर आपने वो उसकी स्टडी की है तो आज आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ का बिल क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ एपीएमसी नहीं लगा था, पर एमएसपी फिर भी था। ठीक है, एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा था, उसके बावजूद भी क्यों वहाँ पे बिल सक्सेसफुल नहीं हुआ? उसका ये रीज़न था कि सबसे पहले वहाँ पे डिस्पाइट हमारी हाई प्रोडक्ट लैंड की हाई प्रोडक्टिविटी, और कोविड-19 की शुरुआत का बेस क्या? यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा। अब ये मेरे पास एक प्रूफ है, आप देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट है, ठीक है, और आप देखेंगे कि जितनी भी कंट्रीज़ है, 194 कंट्रीज़, ठीक है, उनके थ्रू मिल के ये मेडिकल टेस्ट, अभी कहने को ये मारामारी है जो 2020 में हुई है, मारामारी होती है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से, पर ये है प्लैंडेमिक। मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि जब भी मारामारी होती है तो उसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक तो मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखना, एक नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव से। मेडिकल पर्सपेक्टिव में हमेशा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, और उस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ये पता किया जाता है कि पहला पेशेंट कौन था। अब जो 2014 में इबोला नाम का एक पैंडेमिक हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे ट्रेस किया था कि गिनी में एक पेशेंट 0 है, उसके 3 लोग मरे गए, पूरा वो शहर मारामारी में पड़ गया। हमारी इस कोविड-19 में कोई भी नहीं मिला आज तक, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जड़ है जो जिसके कारण सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, उसके कारण लोग मारे जा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, इनको गैसेस दी जाती है और कहा जाता है कि भाई मारे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, एक मिनट, मोदी जी को मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मोदी जी, आप कहते हो कि हम लोग टेररिस्ट हैं और हमें फंडिंग कहाँ से आती है? पहली बात मोदी जी, एक बात, अगर एक चिड़िया भी ऊपर जाती है ना सुबह काम करने, तो शाम तक उसको प्रभु रिज़्क देता है, आप सबको नहीं देते हो। पर आप भूल गए हो प्रभु को, उन्होंने आपको नीचे से ऊपर लेके आया, लेकिन आप एहसान फरामोश हो। पहली बात। दूसरी बात, हमने गुरुद्वारे के लंगर आज से नहीं, सदियों से 24 घंटे चलता आ रहा है या नहीं? हमारे दरबार साहिब में तब हमें फंडिंग देता था? वो बाबा जी को निरंकार कृष्णा जी से एक बूंद दान मिला हुआ है, तो वो आएगा। आप क्या कर सकते हो? हम सच्चाई के मार्ग पे, हमें फ़ंड कहाँ से भी मिले। आप मुझे बताओ, आप पूछ रहे हो कि हमें फ़ंड कहाँ से आता है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड मैथ्यू जोसेफ को, जिसने मेरे साथ 2006 से मुझे आज तक एक पैसा नहीं दिया, मैं क्या मर गई हूँ? आप लोगों ने मुझे बहुत मारने की कोशिश की, आपने मुझे लीथल गैसेस दिए, आपके बिल गेट्स ने आके मेरे सर पे पता नहीं 20 किलो का वेट डाला, मुझे लीथल गैसेस दी, मेरी स्टमक में इतनी गैसेस दी, आपने मेरे को माइक्रोचिप किया। क्या मैं मर गई? क्योंकि आप प्रभु को भूल गए हैं। आप भूल गए कि एक परमात्मा नाम की भी चीज़ होती है। आप अपने आप को तानाशाही ना कीजिए। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, वन लास्ट मिनट। मोदी जी, आपको ओपन चैलेंज है, ये युद्ध महाभारत का युद्ध है। ये सत्य असत्य, धर्म अधर्म, एक स्वार्थी इंसान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पारमालत की लड़ाई है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, इफ यू कैन विन, और इफ यू हैव टू डू योर तानाशाही, यू हैव टू फर्स्ट किल मी। ओपन चैलेंज टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? हरप्रीत कौर आनंद।
ठीक। वॉलमार्ट का जो रेवेन्यू है हमारी इंडियन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा उनका रेवेन्यू है। और वॉलमार्ट किसका है? वीर जी एक मिनट, मेरे को एक बहुत ज़रूरी बात सिर्फ दिखानी है, सबको ये बताना है कि जो भी मैं बात कर रही हूँ उसका प्रूफ है, ठीक है? ठीक है, ओके। उसका मैं प्रूफ दिखा दूँ? एक दिखा दो। मिनट। अच्छा देखिए, मैं बार बार जो कह रही हूँ कि मोदी जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के डिस्क्रीट ब्रांड एम्बेसडर है, ये मेरे पास प्रूफ है। ये देखो, ये यूनाइटेड नेशंस का ये पूरा ये है, ये जड़ है, देखिए इसमें लिखा है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ आज जो भी हो रहा है, ये लॉकडाउन इसलिए हो रहा है कि ये चाहते हैं कि हमें कोई रेजिस्टेंस ना मिले, कोविड-19 के नाम से कर रहे हैं।